हेलो एवरीवन, जय हिंद। हम लोग डीएचएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। उससे पहले हमने ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो हमारा चैनल विजिट करके आप उससे पहले 2 सीरीज़ आप देख लीजिए। आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। पहले 2 सीरीज़ में हमने 50 क्वेश्चंस ख़त्म किया था और अभी हम पार्ट 3 में इसी कंटिन्यूएशन में फिर हम आगे चलेंगे। हमने आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में हमने आपको बताया था कि यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डीएचएस एग्ज़ाम के लिए। हमारे पास 19, 20, 21 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे पास पड़ा हुआ है। जो भी क्वेश्चंस हमारे पास होगा हम आपको कोशिश करेंगे यहाँ पे पूरा पूरा कराने के लिए। एटलीस्ट प्रीवियस ईयर करके जाएंगे तो आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस रहेगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं इस चैनल में, आई वेलकम यू ऑल। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि अगला आने वाला जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होगा इस सीरीज़ का आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। हम कहाँ तक किए थे? 50। तो हम 51 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी आंसर टिक किया हुआ है, हमारे पास यही पेपर मिला। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने से क्या होता है, पेपर याद रहता है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या था। 51, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का फंक्शन क्या होता है ये हमें पता है कि इम्प्योर ब्लड को लंग्स में प्रोवाइड करता है। इट पम्प्स इम्प्योर ब्लड इनटू द लंग्स। ठीक है जी। फिर उसके बाद आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 52, द स्टोमक सीक्रेट्स। हमारे पास स्टोमक से क्या सीक्रेट होता है? स्टोमक से हमारा HCl रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बोलते हैं। और फिर ये एसिड्स को हटाने के लिए फिर हम एंटासिड्स वगैरह लेते हैं। आपको पता होगा एंटासिड्स वगैरह हम लेते हैं। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहे हैं देखिए, गोल्ड ब्लैडर स्टोर्स। गोल ब्लैडर क्या स्टोर करता है? बाइल। गोल ब्लैडर स्टोर्स बाइल। क्वेश्चन नंबर 54, होम्योग्लोबिन मॉलिक्यूल कॉन्टेंस। होम्योग्लोबिन में क्या होता है? आयरन मॉलिक्यूल होता है। और ये इसीलिए इसी के होम्योग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है, इसीलिए होम्योग्लोबिन रेड कलर का होता है ना। तो राइट आंसर इज माई आयरन। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 55 में। देखिए क्या बोल रहे हैं, पोलियो इज कॉज्ड बाई। पोलियो इज कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। तो पोलियो होता है हमारा वायरस के चलते। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, ये कौन सा डिजीज़ ना बैक्टीरिया कौन बना रहा है, और ये वाला डिजीज़ वगैरह आप एक बार ज़रूर देख के जाइए। और यहाँ पे डीएचएस में ना साइंस से काफ़ी क्वेश्चंस आते हुए आपने देखा होगा अभी तक। तो कम से कम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 8 to 10 क्वेश्चंस आपका साइंस से आ जाएगा। तो साइंस सेक्शन आप अच्छे से देख के जाइए। कौन सा डिजीज़ किससे के द्वारा कौन ये होता है, बैक्टीरिया कौन सा डिजीज़ बनाता है, प्रोटोजोआ कौन सा बनाता है, वायरस कौन सा बनाता है, ये आपको ज़रूर देख के जाना है। ठीक है। तो चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज़ ए वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्ट मीटर नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक करंट। मतलब वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्ट मीटर आपको वोल्टेज आप कितना का आपका लाइन में कितना वोल्टेज है वो आपको यहाँ पे बताएगा। और फिर उसके बाद और एक है एमीटर। एमीटर क्या है? वो आपका मतलब आपके फ्लो में कितना करंट है फ्लो हो रहा है आपके वायर में, वो आपको काउंट करके देगा एमीटर। ठीक है। एमीटर होता है आपका करंट के लिए, करंट नापने के लिए, और वोल्ट मीटर होता है आपका वोल्टेज नापने के लिए। ठीक है जी। चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या है? AU। AU का है हमारा केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। फिर नेक्स्ट आगे चलिए, साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा फास्ट चलता है साउंड हमारा सॉलिड में, फिर उसके बाद लिक्विड में, और फिर उसके बाद गैसेस में। तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है। राइट आंसर इज माई बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 में आ जाइए, स्प्लीन इज ए पार्ट ऑफ। स्प्लीन क्या है जी? स्प्लीन इज ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। स्प्लीन इज ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम।
नेक्स्ट हम 62 में चलेंगे। 62 में क्या बोल रहा है, नेफ्रॉन कहाँ पे मिलता है, नेफ्रॉन किडनी सेल में मिलता है आपका, नेफ्रॉन इज ए किडनी सेल। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 63, थायराइड ग्लैंड इज ए पार्ट ऑफ, थायराइड हमारा, थायराइड जो ग्लैंड है ना वो क्या ग्लैंड है हमारा, थायराइड इज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना जी। एंडोक्राइन, और अगर कोई पूछेगा कि एंडोक्राइन कोई कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, राइट आंसर इज योर पेनक्रियास। पेनक्रियास ऐसा ग्लैंड है जो आपका एंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन दोनों होता है। और अगर थायराइड, ओनली थायराइड अगर पूछा तो होगा आपका एंडोक्राइन। ठीक है जी, चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, यूरिन इज प्रोड्यूस्ड, यूरिन कहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है, हमारा किडनी से होता है, हमें पता है। देखिए कितना क्वेश्चन आपका साइंस से आ रहा है, मोर देन 10 क्वेश्चन आपका साइंस से आ रहा है। एनीमिया इज कॉज्ड बाय, एनीमिया होता है आपका आयरन डिफिशियंसी से हमारा एनीमिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, पेलियंटोलॉजी मीन्स, पेलियंटोलॉजी नाम से ही आपको समझ में आ रहा है दैट इज समथिंग रिलेटेड टू प्लांट, स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट फॉसिल्स, फॉसिल्स जो होता है इसके बारे में स्टडी करने को बोलते हैं पेलियंटोलॉजी। नेक्स्ट हम आगे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 67, डेसिबल इज ए यूनिट ऑफ, डेसिबल किसका यूनिट है, लाउडनेस ऑफ साउंड, साउंड का यूनिट है हमारा डेसिबल, और इसको दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी स्मॉल बी, डेसिबल, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 68, ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी इज रिड्यूस्ड बाय, ब्लड शुगर, ब्लड शुगर लेवल, ब्लड में जो शुगर लेवल होता है इसको मॉनिटर और इसको रिड्यूस करने में कौन हेल्प करता है, इंसुलिन। तो इसलिए आपको याद हो रहा होगा, है ना, जिनका ज़्यादा शुगर लेवल होता है, जिसका ज़्यादा शुगर होता है बॉडी में, बाहर से एक्सटर्नल इंसुलिन लिया जाता है, इंसुलिन इंजेक्शन भी मिलता है, बाहर से इंसुलिन दिया जाता है ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट चलिए हम आगे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 69, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेस, विटामिन ए क्या डिफिशियंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीमेल जार्म सेल, कौन सा फीमेल जार्म सेल है, ओवरी इज ए ऑर्गान दैट इज नॉट ए सेल, ये हमारा ये फीमेल का ऑर्गान होता है, ठीक है। जाइगोट ये तो फॉर्मेशन, ये मतलब जाइगोट मतलब सेल, और ये ओवम बनने के बाद जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है उसको जाइगोट बोलते हैं। मोरुला इज अगेन इज नॉट ए सेल। ओवम को बोलते हैं जो फीमेल जो ओवम रिलीज करते हैं, दैट इज द सेल, ये एक सेल होता है, ठीक है, जो स्पर्म के साथ मिलके फिर वो फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है जी। तो चलिए ये 20 क्वेश्चन सीरीज़ हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाता है तो फिर अपलोड में काफ़ी दिक्कत होता है, तो हम अगले सीरीज़ में, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको ख़त्म करने के लिए कोशिश करेंगे। तो इसी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो। एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म ही हमें और मोटिवेट करता है कि और ऐसे सीरीज़ लेके हम आपके सामने आए। अभी तक आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड रिस्पॉन्स। चलिए इसी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। गुड लक एंड थैंक यू।